आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आस्था और चमत्कारों की भूमि तक जाता है। मणिकरण। ये भारत के उस पवित्र कोने की कहानी है जहां जमीन से उबलता हुआ गर्म पानी सिर्फ एक कुदरती करिश्मा नहीं, बल्कि साक्षात दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये एक संगम है। एक ऐसा संगम जहां दो महान धर्मों की धाराएं एक साथ बहती हैं और एक दूसरे का पूरा सम्मान करती हैं। चलिए इस संगम की गहराई को समझते हैं। जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश की वो खूबसूरत कुल्लू घाटी, गरजती हुई पार्वती नदी के किनारे 1760 मीटर की ऊंचाई पर बसा है मणिकरण। यहाँ की शांत वादियां और नदी का संगीत सच में दिल को छू जाता है। लेकिन इस जगह की असली पहचान इसकी कुदरती खूबसूरती से कहीं ज्यादा गहरी है। सवाल ये है कि आखिर इस धरती में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र बनाता है। इसका जवाब छिपा है यहाँ की सदियों पुरानी कथाओं में। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं वो हिंदू पौराणिक कथा जिससे इस जगह को अपना नाम मिला और अपने वो चमत्कारी गर्म पानी के चश्मे मिले। ये कहानी है देवी पार्वती की एक बेशकीमती मणि की। कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस घाटी में 1100 साल तक तपस्या की। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान कर रही थीं, तो उनके कान की एक अनमोल मणि नदी में गिर गई और सीधे पाताल लोक पहुंच गई। जब मणि नहीं मिली तो भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तब सारे देवताओं ने शेषनाग से प्रार्थना की। शेषनाग ने पाताल से ऐसी फुंकार मारी कि जमीन से खौलता हुआ पानी फूट पड़ा और उसके साथ देवी की मणि जैसी हजारों मणियां बाहर आ गईं। इस चमत्कार को देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। और बस इसी दिव्य घटना से इस जगह का नाम पड़ा मणिकरण। मणि यानी वो कीमती रत्न और कर्ण यानी कान। ये नाम देवी पार्वती की उसी खोई हुई मणि की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर देता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सदियां बीत जाती हैं और इसी पावन धरती पर कदम रखते हैं सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी। और उनके साथ जुड़ता है एक और महान चमत्कार। हुआ ये कि जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहां पहुंचे, तो भाई मर्दाना को बहुत तेज भूख लगी थी। लंगर के लिए लोगों ने आटा तो दे दिया, पर उसे पकाने के लिए आग नहीं थी। तब गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। जैसे ही पत्थर हटा, नीचे से खौलते पानी का चश्मा फूट पड़ा। लेकिन जब भाई मर्दाना ने रोटियां पानी में डालीं, तो वो सब डूब गईं। वो बहुत दुखी हुए। तब गुरु नानक जी ने कहा, ईश्वर के नाम पर एक रोटी का वादा करो और अरदास करो। जैसे ही भाई मर्दाना ने ऐसा किया, चमत्कार हुआ। सारी पकी हुई रोटियां अपने आप ऊपर तैरने लगीं। और बस यहीं से शुरू हुई अटूट लंगर की वो महान परंपरा। तो देखा आपने, दोनों ही दिव्य कथाओं के केंद्र में उनके दिल में ये चमत्कारी गर्म पानी के चश्मे हैं। ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, ये मणिकरण की आत्मा है, जहां आस्था और प्रकृति एक हो जाते हैं। और ये पानी कोई मामूली गर्म नहीं है। इन चश्मों का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब इतना गर्म कि इसमें चावल और दाल जैसी चीजें आराम से पकाई जा सकती हैं, जैसा कि आज भी लंगर में होता है। आज इन पवित्र चश्मों का इस्तेमाल कई तरह से होता है। इसी पानी से गुरुद्वारे का अटूट लंगर पकता है। दूर दूर से आए तीर्थयात्री इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं। और तो और ये भी माना जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें सल्फर नहीं है, फिर भी ये गठिया जैसी बीमारियों में राहत देने वाला माना जाता है। तो ये तो थी कहानियां, पर आज मणिकरण कैसा है? आज ये एकता और सेवा का एक जीता जागता धड़कता हुआ प्रतीक है, जहां दो महान धर्मों की आस्था एक साथ एक ही जमीन पर फल फूल रही है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो एक तरफ आपको भव्य गुरुद्वारा मणिकरण साहिब दिखता है, जो सेवा और लंगर के सिद्धांतों पर बना है। और ठीक उसी के आंगन में भगवान शिव, नैना देवी और 15वीं सदी में बना भगवान राम का प्राचीन मंदिर भी है। ये नज़ारा अपने आप में एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सेवा की जो धारा यहां बहती है वो कभी नहीं रुकती। गुरुद्वारे का लंगर 2400 घंटे साल के 365 दिन हर भूखे को भोजन कराता है। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर में भी साल के ज्यादातर समय भंडारा चलता रहता है। यहाँ की सेवा की परंपरा वाकई बहुत गहरी है। तो मणिकर्ण सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, ये एक एहसास है, एक संदेश है, दिव्यता का, भक्ति का और इन सबसे बढ़कर बिना किसी भेदभाव के इंसानियत की निस्वार्थ सेवा का एक जीता जागता संदेश। ये वो जगह है
जहां दिव्यता पानी की तरह बहती है और सेवा की धारा कभी नहीं सूखती। यही मणिकर्ण की सच्ची आत्मा है और ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा इंसान की सेवा ही है। कैसी लगी कहानी? मजेदार ना? ऐसी ही और रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए सुनो कहानियां के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, वरना कहानियों का मजा आधा रह जाएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।